जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आल मिस ज्ञान से आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी बताया हूँ। दोस्तों, ये जो जानकारी बताने जा रहा हूँ यह एक बहुत प्रबल एक वशीकरण संबंधित मोहनी दवा है बनाने के लिए। बहुत सारे कमेंट आए थे और व्हाट्सएप में बहुत लोगों ने पूछा भी था कि उसमें मोहनी बनाने को कोई ग्रामीण विधि है, कोई तौर तरीका है, तो उसके बारे में मुझे जानकारी दीजिए। तो मुझे एक जानकारी मेरे पास में है, उसको मैं बता दूँ। बहुत लोगों ने इसे जो आगे भी ध्यान बता रहा हूँ इसके बारे में शायद जानते होंगे बहुत लोग, क्योंकि ग्रामीण बहुत क्षेत्र में जब मैं छोटे था उस समय बताते थे, लेकिन उसका पूर्ण विधिदान नहीं पता था। लेकिन यह जो जानकारी मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ, यह जैसे कि पति पत्नी में अनबन है, या फिर सास बहू तालमेल नहीं खाता है, या आपके पति किसी दूसरे स्त्री के अफेयर में है, उनसे आपसे ध्यान नहीं देता है, बाल बच्चों को ध्यान नहीं रखता है, या आपका बहुत सारे कोई काम है वह नहीं बन रहा है, तो आप उस जगह में यह जो रामबाण की तरह यह औषधि काम करेगा। इसका बनाने का विधान कुछ लोगों को शायद ये ना बना पाएँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और तौर तरीका है वो इसको बना लें। तो लेकिन यह यदि आप एक बार बना लेंगे तो बहुत ही उत्तम बन जाता है। यह जो खिचड़ी है, इसको बनाने के लिए आपको विशेष दिन तौर तरीका के हिसाब से बनाएंगे तो ही होगा। अब चलिए बात करते हैं किस विधि विधान से और कैसे बनाया जाता है। यह जो औषधि बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग कुछ सामग्री का आवश्यकता पड़ेगा। मैं आपको क्रमबद्ध बताते चला जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि कोई किताब से तो देख करके ये बनाने वाला नहीं है। मैं जैसे जैसे मैं बनाया था उसी हिसाब से आपको बताते जाऊंगा, क्योंकि यह दवा मैं जिस समय बहुत पहले था तो बनाया था, जिसमें 6 या 7 क्लास पढ़ रहा था उस समय का। तो काफ़ी लोगों को दिया है, अलग अलग बहुत तौर तरीका है। हर बार अलग अलग व्यक्ति को वो दवा और उसको प्रैक्टिकल करके या देख कर बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसको मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको समझा दूंगा। चलिए दोस्तों, अब वह जानकारी क्या है। इसके लिए जो है वशीकरण दवा बनाने के लिए आपको कोई एक पीपल का या बरगद का पेड़ देख लीजिए। यदि दोनों आपस में तो और अति उत्तम है। अब आपको एक सकोरा ले लेना है, काला कलर का मटका या फिर प्लेट जैसा रहता है पराई, वो आपको ले लीजिए, जिसे खप्पर भी कहते हैं, वो आपको एक ले लीजिएगा। और 7 प्रकार का अनाज, जैसे कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, उड़द हो गया, और मूंग हो गया, तिवरा हो गया, कुल्थी हो गया, ऐसे करके 7 प्रकार का अनाज, ठीक है, जिसमें बाकी सब कम रहेंगे, चावल आपको थोड़ा ज़्यादा रहेगा, वह ले लेना है। और 7 तालाब का पानी, यदि विवाह हो गया तो भी चलेगा, नहीं विवाह हुआ तालाब मिल जाएगा तो भी चलेगा। 7 तालाब का पानी, यदि आपके यहाँ तालाब नहीं है तो 7 अलग अलग जगह का जल होना चाहिए, नलके का। और जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके लिए तालाब का, नाला का, ढोरही का, पोखरा का, ऐसे अलग अलग जगहों का 7 जगह का पानी होना चाहिए। और ये हो गया। उसके बाद में आपको 7 गांव का चावल, यानी आप 7 गांव से थोड़ा थोड़ा चावल ले लें। यदि चावल नहीं तो इससे उत्तम होता है, वहाँ से भात मांग लें। पहले देवरनीन होते थे, वो लोग प्रत्येक घर में भात मांगते थे, वो भात लेना है। इसके अलग से वशीकरण मोहनी बनता है, इसको मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप जो है 5 घर का थोड़ा थोड़ा चावल ले लीजिएगा। फिर दोस्त यार हैं, इसे थोड़ा थोड़ा चावल दीजिए ना, ऐसा करके ले लेना है आपको 5 घर का कम से कम, वो भी आपको मिला के रख लेना है। साथ में पानी, दूध, शक्कर यह ले लेना है। अब यह जो प्रयोग है आपको अमावस्या, दीपावली, होली, ग्रहण काल, इन शुभ दिन तिथि में करना है। यदि नहीं हो, अभी तो अमावस्या आने वाला है, तो आप उस समय भी कर सकते हैं। यदि यह दिन संभव नहीं है, आपात में आपको बनाने की स्थिति ही है, तो आप शनिवार को विधि विधान के साथ बनाएंगे तो भी वह कार्य हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर यह अमावस्या में और ग्रहण काल में, दीपावली, होली में ज़्यादातर काम आता है, तो इस पर तो ध्यान रखिएगा। उस दिन आपको उस जगह पे आपको पीपल या बरगद है, वहाँ पे आपको पहले निमंत्रण देना है। निमंत्रण के समय में
थोड़ा सा दाल, लाल दाल हो या पीला दाल, कोई से भी दाल और चावल और 1 गिलास पानी या ले करके वहाँ थोड़ा पहले जल दे देना है, फिर वहाँ छिड़क देना है। उसके बाद वहाँ प्रार्थना करने के मैं यहाँ यह अमुक कार्य करने आऊँगा। इस पेड़ के, इस स्थान के समस्त देवी देवताओं को मैं अग्रिम आपको निमंत्रण दे रहा हूँ। आप उस कार्य को मेरे सफल बनाइए और मैं जिस कार्य के लिए बनाने जा रहा हूँ उस कार्य के लिए आप मुझे आशीर्वाद प्रदान के कार्य सिद्ध हो, इस तरह आपको बोलना है। उसके बाद में आपको उस रात्रि को यानी अमावस्या तो उस रात्रि को आपको चले जाना है और चले जाने के बाद में आपको वहाँ पे एक चूल्हा तैयार करना है। अब उसको खिचड़ी बनाने के लिए चूल्हा तैयार करना है। आपका मुख जो उत्तर दिशा की ओर रहेगा और चूल्हा जो दक्षिण दिशा पड़ेगा वहाँ पे आपको बनाना है। यदि संभव हो तो निवस्त्र होकर के भी बना सकते, नहीं तो एक कलर का कपड़ा पहन करके इसको बनाना है। और वहाँ पे जो अब आग जलाएंगे वह 7 प्रकार के लकड़ी से मिलकर बना होना चाहिए। 7 या 5 चल जाएगा, 5 रहेगा तो ये तो 7 ठीक है। जैसे कि आम का लकड़ी एक ज़्यादा हो गया तो 5 प्रकार होना चाहिए, जैसे कुसा हो गया, बेर हो गया, सरई हो गया और गुलर हो गया, शीश हो गया, शीशम हो गया, ऐसा करके 7 होना चाहिए। और वो करके आपको बनाना है। जिसमें दातुन करते हैं और उसका जो चीरी फेंक देते हैं वो भी रहेगा वो सबसे उत्तम रहता है। यदि वो नहीं है तो आप ऐसी लकड़ी करके बनाना है। आपको आग जलाना है और उसको आग जला देना है। उसके बाद अगरबत्ती, 1 नारियल, 2 नींबू आपको वहाँ पे रखना है। और गणेश, गुरु, सरस्वती, गांव के देवी देवता, इष्ट देवी देवता, मोहनी जोहनी, इनके नाम से 2 नींबू रहेगा और उनके नाम से आपको पूजन करना कि यह कार्य सिद्ध हो सके। आपको ऐसे करना। उसके बाद में फिर उस काला मटका पतीला को उसके ऊपर में रखना है और सभी जो सामग्री आपको बताया हूँ वो 7 प्रकार का अनाज, दूध, पानी सभी को उसमें डाल देना है और उसको पकाते रहना है। और उसके पकाने के बाद में एक डंडा, चाहे वह बरगद को या पीपल का, उसको पहले से तोड़ कर रखिएगा, तुरंत मत तोड़िएगा, रात में नहीं तोड़ना है। और यह कार्य को आपको रात्रि काल के 11 बजे से 1 बजे के मध्य कर लेना है और उसको बना लेना है। ठीक है। और उसको 10 बजे से भी आप आरंभ कर सकते हैं। ठीक है, 10 बजे से और पौने 12 बजे तक आपको यह खिचड़ी बना लेना है। मंत्र पढ़ते रहना है और खिचड़ी बनाते रहना, मंत्र पढ़ते रहना है, खिचड़ी बनाते रहना है, मंत्र पढ़ते रहना, खिचड़ी जब वो पक जाएगा, आपको लगे हाँ यह पक गया है, तब उसको आप उतार करके बगल में रख दीजिएगा। रखने के बाद में वह ठंड हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है यह मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले बता देता हूँ वह मंत्र कौन सा है। मंत्र इस प्रकार है। तेल घानी उल्टी बाट, मोहनी मोहा आपके बात, चलत के पाँव मोहा, पनघट के पनिहारिन मोहा, देखत के नजर मोहा, मोहा चंद सुरुजरा, इतना मोहनी जगत की रानी, धन चंदा की चांदनी, धन सूरज की जोत, ए तिरिया की मोहनी, मोहा तीनों लोग, काकर मोहे, मोर गुरु के मोहे, गुरु कौन महादेव पार्वती के मोहे, अमुक अमुक बर वज्र के मुहाजा। इसी तरह यह मंत्र है। इसी मंत्र का आपको जप करके सिद्ध करना है वो कार्य खिचड़ी बनाए उस समय। अब आपको उसको कैसे करना, वो ठंडा हो गया। अब आप जैसे ही 12 बजेगा, 12 बजने से ठीक 5 मिनट पहले आपको उसको ले लेना है उस मटके जिसमें खिचड़ी बना है। अब आपको उल्टा परिक्रमा करना है। जैसे कि मैं हमेशा मतलब सीधा, जैसे सीधा परिक्रमा, जैसे घड़ी का कांटा चलता है, जैसे कि पूरब से दक्षिण, फिर पश्चिम, फिर उत्तर, पूरब, फिर उसका दक्षिण, इस तरह से घड़ी जैसे चलता है वैसे आपको चलना है, ऐसे घूमते हुए। ठीक है, घूमते हुए चलना है। वो कैसे? 3 बार आपको घूमना है उसमें, 3 बार, 5 बार या 7 बार घूम लेना है। और घूमते हुए घूम लेना, अंतिम बार ठीक 12 बजे जैसे होगा आपको ले करके जोर से मारना है पीपल के पेड़ या फिर बरगद के पेड़ में। और जोर से मारना है ताकि खिचड़ी चिपक जाए। जितना चिपक जाएगा वह जो है मोहनी का काम आता है, और जो नीचे गिर जाएगा उसको छुड़ाने वाला काम आता है। अब वो चिपक जाएगा। अब उसके बाद में थोड़ा देर रुक जाइएगा और उसके बाद में जो चिपका हुआ है उसको अलग से एक पॉलीथीन में या फिर कागज़ में या फिर कोई पात्र में रख लेना है, और जो गिरा हुआ है उनको अलग रखना है, दोनों को अलग रखना है। उसके धूप में उसको बढ़िया सुखा दीजिए, चावल बन जाएगा बढ़िया से। उसके बाद में वो चावल अलग अलग हो जाएंगे। आप देखिए चिपकने वाला है या गिरने वाला है। अब यह हो गया आपका तैयार। अब जब भी किसी पति पत्नी को फिर किसी को दे रहे हों तो उनको
उस 21 बार मंत्र पढ़ते हुए उसको अभिमंत्रित करके उनको दे दीजिएगा। और ज़रूर जिनको भी दीजिए उन एक नारियल और अगरबत्ती उनसे ज़रूर ले लीजिएगा। उसके बाद वो दक्षिणा जो भी है वो दे, अपना मन है, लेकिन एक नारियल और अगरबत्ती। यदि आप इसमें किसी तरह लालच नहीं करोगे, जैसे पैसा कि हाँ इतना पैसा दो तो मैं बना दूंगा मोहनी, ऐसा करोगे तो कार्य नहीं करेगा। जनहित के लिए कीजिएगा, बिल्कुल कार्य करेगा। किसी प्रकार पैसा से इसका मांग मत कीजिएगा। एक नारियल अगरबत्ती दे दे उतना ठीक है, उतना दे देना है। इस तरह से इसको बना करके आप कार्य करें। यह जो है मंत्र है, विधान है, आप इनको दूसरे को भी दे सकते हैं। जिसको गुप्त रखनी नहीं है आप किसी को भी दे सकते हैं। जितना आप करेंगे उतना अच्छा होगा। दूसरे को बता सकते हैं, किसी प्रकार बाध्य नहीं है इसमें। जनहित जन कल्याण के लिए बस यहाँ पे बाध्य आप पैसे किसी से लेते हैं तो यह निष्फल हो जाता है, इसलिए इसको जनहित के लिए दीजिए। दोस्तों यह जानकर आपको अच्छा लगा था कि लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बेल का आइकन को प्रेस करके आज सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि ग्रामीण मंत्र विधान के बारे में क्या किस तरह करते हैं वह आपको हमेशा मिलता रहे। यहाँ पे एक बात और है, जो सामग्री है वहाँ पे चावल को ही लाना है, जो खिचड़ी बना है उनको लाना है, बाकी नारियल नींबू सभी सामग्री को वहाँ पे छोड़ देना है। अब तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।